नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमा योगशाला में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, जो बिगिनर्स है वो कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कुंभक और बंध कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका अभ्यास करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, इन सब विषय में आज हम विस्तार में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी लोहार को काम करते हुए देखा है? एक लोहार धौखनी का इस्तेमाल करता है आग को हवा देने के लिए और ताप को बढ़ाने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम में भी हमारे जो डायफ्राम है वो बिल्कुल धौखनी की तरह ही काम करते हैं और हमारे इंटरनल हीट यानी कि हमारे अंदर के ताप को बढ़ाते हैं। इसलिए इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहा गया है, क्योंकि भ्रष्टा का मतलब होता है धौखनी और इंग्लिश में इसको कहते हैं बेलो। यही कारण है कि भस्त्रिका प्राणायाम को इंग्लिश में बेलो ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब क्योंकि इसका अभ्यास करने से इंटरनल हीट इंक्रीज होता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करता है, यानी कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका अभ्यास करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपको आसानी से मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम जैसी जो परेशानियाँ होती हैं वो होंगी नहीं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज़ करता है, जिससे समाना वायु बहुत अच्छे से काम करता है। डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया बहुत अच्छे से होती है और ये बॉडी में एक्सेस फैट को जमने नहीं देता। तो ये वेट लूज़ करने में यानी कि वेट मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा भी भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, यानी कि हमको भस्त्रिका प्राणायाम में कैसे ब्रीदिंग करनी है। तो यहाँ पर हमको रैपिड इनहेलेशन और रैपिड एक्सहेलेशन करना होगा, यानी कि सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त दोनों ही वक्त हमको पूरे अवेयरनेस के साथ फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये होगा आपका ब्रीदिंग का पैटर्न। अब क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे डायफ्राम को काम पे लगाना है, हमारा डायफ्राम यहाँ पर एक्टिव होगा, तो इसमें जब आप इनहेल करेंगे तब आपका एब्डोमेन बाहर की तरफ जाएगा, आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा, और एक्सहेल करते वक्त यानी कि सांस छोड़ते वक्त आपका एब्डोमेन या फिर आपका पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। चेस्ट मूवमेंट या थोरासिक मूवमेंट जितना कम हो उतना ही बेहतर है। अब क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको बॉडी में अननेसेसरी मूवमेंट आपको नहीं करना। आपको लोअर बॉडी बिल्कुल लॉक्ड रहना चाहिए, शोल्डर मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे और फेशियल जो मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। ठीक है, और आपको पूरा ध्यान देना है अपनी ब्रीदिंग पे। अब बात करते हैं पोस्चर की, यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आपको कौन से पोस्चर में बैठना है। सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप इसको पद्मासन में बैठ के कर पाए तो, पर अगर आपको पद्मासन में बैठने में दिक्कत होती है तो आप इसको सिद्धासन में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। अब सिद्धासन में आपको कैसे बैठना है, आपका जो दायां पैर है यानी कि आपका जो राइट लेग है उसके हील को आपको इस तरह से अपने पेरिनम के पास रखना है और आपके बाएं पैर की हील को आप रखेंगे अपने दाएं पैर की हील के ऊपर ऐसे। ठीक है, फिर अपने बाएं पैर की उंगलियों को आप इस तरह से अपने शिन के अंदर डालेंगे इस गैप में, और यहाँ से हाथ डालते हुए आप अपने दाएं पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ लाएंगे और इस तरह से अपने पैरों को आपको लॉक करना है। इससे आपके दोनों घुटने मैट के ऊपर रहेंगे और इस आसन में आप ज़्यादा देर तक बैठ भी पाएंगे। अब पद्मासन या फिर सिद्धासन में हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा लोअर बॉडी लॉक्ड रहता है और हमारा स्पाइन भी स्ट्रेट रहता है। ठीक है, पर अगर आपको इन दोनों आसनों को करने में दिक्कत होती है तो आप इसको किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिगिनर्स हैं यानी कि जो योग में बिल्कुल शुरुआती हैं वो कैसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो बिगिनर्स को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप इसका अभ्यास अपने हाथों के मूवमेंट के साथ करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि भस्त्रिका में आपको इक्वल ब्रीदिंग करना होता है, यानी कि जितने वक्त के लिए आप सांस अंदर भरते हैं, जितने फोर्स के साथ आप इनहेल करते हैं, उतने ही ड्यूरेशन और उतने ही फोर्स के साथ आपको सांस बाहर भी छोड़ना होता है, यानी कि एक्सहेल करना होता है।
तो आपको यहाँ पर इक्वल ब्रीदिंग करना है, और क्योंकि यहाँ पर आपका डायफ्राम का मूवमेंट हो रहा है तो आपकी ब्रीदिंग के साथ आपके एब्डोमेन का जो मूवमेंट है वो भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो बिगिनर्स को क्या होता है, इन दोनों में ही परेशानी होती है, इसलिए अगर आप इसको अपने हाथों के मूवमेंट के साथ करते हैं तो आपका ये तालमेल जो है मूवमेंट और अपनी ब्रीदिंग का, ये सही तरीके से भी बैठेगा और आपको इक्वल ब्रीदिंग करने में भी आसानी होगी। तो इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बंद करना है, ऐसा हल्का सा फिस्ट बनाना है और इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, आपकी उंगलियां ऐसे फैलेंगी और सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को नीचे लाएंगे और आपके एल्बो पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, तो ये होगा आपको आपका ब्रीदिंग करने का तरीका। अब हम जानते हैं कि आपको यहाँ पर कितने काउंट करने हैं। तो आप एक बार में इसके 20 यानी कि 20 काउंट तक कर सकते हैं। काउंट से मेरा मतलब है कि एक ब्रीदिंग साइकिल, एक बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीदिंग साइकिल मानते हैं। तो ऐसे आप इसके 20 काउंट कीजिए, फिर आप एक ब्रेक लीजिए, फिर आप नेक्स्ट 20 काउंट कीजिए। इस तरह से आप इसके 5 राउंड तक कर सकते हैं। इससे आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और इसका जो असर है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप शुरुआत में इसको थोड़ा स्लो फेज़ में करेंगे, यानी कि आप 2 सेकंड में एक ब्रीदिंग साइकिल करेंगे, फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एंड में आपको ये कोशिश करनी है कि आपका ब्रीदिंग इतना फास्ट हो जाए कि आप 1 सेकंड में 2 ब्रीदिंग साइकिल तक कर पा रहे हैं। पर अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको स्लो फेज़ में ही रखें और ज़्यादा स्ट्रेन ना दें अपने आप को। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं या फिर आंखें खुली रख के भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पर अगर अपनी आंखों का आपने अगर खुला रखा है तो किसी एक पॉइंट पे आप अपनी दृष्टि को टिकाए रखें। तो आपको प्रॉपर आसन लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बंद करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आपका चिन जो है वो ग्राउंड से बिल्कुल बराबर पे रहना चाहिए। ठीक है, फेशियल मसल बिल्कुल रिलैक्स। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। एक राउंड होने के बाद आप थोड़ी देर तक रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों को आप चिन मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे और अपना पूरा अवेयरनेस, अपना पूरा ध्यान आप अपने मणिपुरा चक्र यानी कि आपके नाभि के यहाँ पर आपको लेकर आना है। अब हम इसका दूसरा राउंड करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको हाथों के मूवमेंट के साथ नहीं करेंगे। जब आपका अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, जब आपका सिंक्रोनाइजेशन सही से बैठने लगेगा, तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे चिन मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान आप अपने नाभि पे लाएंगे, अपने मणिपुरा चक्र पे, और अपनी ब्रीदिंग पे आपको अपना अवेयरनेस लेके आना है। ठीक है, फिर आप इसको चिन मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करेंगे। तो दोनों आंखों को बंद करके और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लाएंगे एंड स्टार्ट। नाउ रिलैक्स। इससे होने वाले चेंजेस पे अपना ध्यान लाए। अपने ध्यान को अपने आईब्रो के बीच में यानी कि अपने आज्ञा चक्र पे लाएंगे। फील द कामनेस। तो इस तरह से आप इसके 3 राउंड और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम में कुंभक कब और कैसे लगाना है। कुंभक का मतलब होता है रिटेंशन यानी कि ब्रीदिंग को होल्ड करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर कुंभक यानी इनर रिटेंशन हमको किस तरह से लगाना है। अंतर कुंभक का मतलब होता है इनहेल करने के बाद अपनी ब्रीदिंग को अपने अंदर होल्ड करना। तो जब आप बिगिनर लेवल पे भ्रस्त्रिका को कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे
और आपका आपके ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, तब आप अंतर कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको अपने दाएं हाथ पे यानी कि अपने राइट हैंड में आपको नसरगा मुद्रा या फिर नासिका मुद्रा आपको लेना है। तो आप अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडिल फिंगर को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, तीनों उंगलियां आपकी इस तरह से रहेंगी। आपका जो थंब है, जो अंगूठा है, वो आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेगा और जो आपकी जो अनामिका उंगली है वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद करेगी। तो इसको करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आप पहले 20 स्ट्रोक करेंगे, यानी कि 20 जो ब्रीदिंग काउंट हम लोग ने बिगिनर लेवल पे हम लोग ने जो किए थे पहले स्टेप में, वैसे आपको 20 स्ट्रोक करना है अपनी ब्रीदिंग का। जैसे आपके 20 काउंट खत्म हो जाएंगे, फिर आप डीप इनहेल करेंगे, यानी कि गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे और इस तरह से अपने नॉस्ट्रिल को, अपने दोनों नॉस्ट्रिल को आपको ऐसे बंद करना है। आपके बाएं हाथ पे चिन्ह मुद्रा रहेगी और अपने आँखों को आपको बंद रखना है और अपनी ब्रीदिंग को आपको अपनी ब्रीदिंग को अपने अंदर होल्ड करना है। ठीक है, जितने वक्त तक आप होल्ड कर पा रहे हैं उतने ही वक्त तक आप होल्ड करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेन आपको बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, फिर अपनी ब्रीदिंग को आप होल्ड करेंगे, फिर अपने नॉस्ट्रिल को आपको रिलीज़ करना है और आपको एक्सेल करना है। तो ये हो गया अंतर कुंभक लगाने का तरीका। तो अब हम इसका अभ्यास करके देखेंगे। तो दोनों हाथों में आप पहले चिन्ह मुद्रा लेंगे, अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को ऐसे जोड़ेंगे, अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, और आप 20 स्ट्रोक आपको करने हैं अपनी ब्रीदिंग के। Now deep inhale and hold your nostril. फिर अपने नॉस्ट्रिल को रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे धीरे धीरे अपने नाक से एंड रिलैक्स। तो ये था आपका एक राउंड। ठीक है, इस तरह से आपको इसके भी 5 राउंड तक करने हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर बहिर्कुंभक यानी आउटर रिटेंशन आपको कैसे लगाना है। बहिर्कुंभक का मतलब होता है एक्सेल करने के बाद अपने सांस को बाहर रोकना, यानी कि आपने एक्सेल कर लिया, उसके बाद आपको ब्रीदिंग को होल्ड करना है, यानी कि आपको फर्दर इनहेलेशन नहीं करना। तो यहाँ पर इसको करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आप सबसे पहले इसके 20 स्ट्रोक करेंगे, जैसे हम लोग ने बिगिनर लेवल यानी कि स्टेप 1 में हम लोग ने किया था। तो आपने पहले इसके 20 काउंट किए, 20 स्ट्रोक किए, फिर आपको डीप इनहेल करना है। ठीक है, आप अपने नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करेंगे, अपने लंग्स को पूरा आपको फिल करना है और कंप्लीटली आपको एक्सेल करना है, यानी कि सांस बाहर छोड़ना है। फिर आप उसी तरह से जैसे आप लोग ने अंतर कुंभक में अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज किया था, वैसे ही अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा लेते हुए आप अपने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बहिर्कुंभक आपको लगाना है। ठीक है, तो हम इसका भी अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों हाथों में आप पहले चिन्ह मुद्रा लेंगे, अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद एंड स्टार्ट। Now deep inhale and completely exhale. बहिर्कुंभक लगाएंगे, now release your nostril and slowly release your breath. अगर आपको एक बार में एक्सेल करने में दिक्कत होती है कुंभक लगाने के बाद, तो आप थोड़ा सा इनहेल करें और उसके बाद आप एक्सेल करने की कोशिश करें, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको अंतर कुंभक का अभ्यास करना है और जब आपका अंतर कुंभक सही से लगने लगेगा तब आप बाहिर कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम में बंध यानी कि साइकिक लॉक कब और कैसे लगाना है। बंध का मतलब होता है साइकिक लॉक, और इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ऊर्जा है
प्राणायाम करने के बाद जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है उसको हम अच्छे से प्रिजर्व करके रख पाए। तो पहले हम जानेंगे कि अंतर कुंभक लगाने के बाद हमको कौन सा बंध लगाना है और कैसे लगाना है। तो अंतर कुंभक हम लोगों ने कैसे किया था, हमने पहले 20 स्ट्रोक किए थे अपनी ब्रीदिंग के भस्त्रिका में। उसके बाद हम लोग ने डीप इनहेल किया था, सांस अंदर भरा था और अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा लिया और अपनी ब्रीदिंग को अंदर हम लोग ने होल्ड किया। तो ये था हमारा अंतर कुंभक करने का स्टेप। अब इसके बाद आपको बंद लगाना है। तो आप यहाँ पर 2 बंद लगाएंगे। पहला है जालंधर बंद यानी कि चिन लॉक और दूसरा है मूल बंद। तो आप अंतर कुंभक लगाने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, अपने चिन को ऐसे नीचे लाएंगे, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। उसके तुरंत बाद आप अपने मूल बंद को आपको लगाना है। मूल बंद लगाने के लिए आपका जो पेरिनम है उसको आपको अंदर की तरफ खींचना है और उसको होल्ड करके रखना है। अब मूल बंद लगाने की परेशानी ये है कि ये जो मूल बंद है वो आसानी से लग तो जाता है पर ये रहता नहीं है। तो आप जब मूल बंद लगाएंगे तब आपको अपना पूरा ध्यान अपने मूल बंद पे आपको रखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने दोनों हाथों पे आप लेंगे चिन मुद्रा, अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे घुटने के ऊपर, आंखें बंद, अपना पूरा अवेयरनेस आप अपनी ब्रीदिंग पे लाएंगे। नाउ स्टार्ट। दाएं हाथ पे नासिका मुद्रा लेंगे, डीप इनहेल करेंगे, सांस अंदर भरे, अंतर कुंभक लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे एंड होल्ड। अपना पूरा ध्यान अपने मूल बंद पर रखें। मूल बंद रिलीज करेंगे, जालंधर बंद रिलीज करेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। तो ये था अंतर कुंभक में बंद लगाने का तरीका। अब हम जानते हैं कि बाहिर कुंभक यानी आउटर रिटेंशन में आपको कौन सा बंद लगाना है और कैसे लगाना है। जब आप अंतर कुंभक के साथ बंद लगाने की प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो जाएगी, आपका कमांड अच्छे से बैठने लगेगा, उसी के बाद आप बाहिर कुंभक के बाद बंद लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बाहिर कुंभक में आपको महाबंद लगाना होता है। महाबंद को त्रिबंद भी कहा जाता है। अब जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि त्रिबंद का मतलब होता है कि 3 बंद आपको एक साथ लगाने हैं। और वो 3 बंद क्या क्या हैं? जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद। अब जालंधर बंद और मूल बंद कैसे लगाना है वो हम लोग ने जान लिया। अब उडियान बंद लगाने का तरीका ये है कि आपको अपने नेवल को पूरा अंदर की तरफ खींचना है। आपके जो पूरे एब्डोमिनल मसल्स है और जो आपका नेवल है पूरा अंदर की तरफ जाएगा, सक होगा और आपके स्पाइन की तरफ आपको अपने नेवल को खींच के रखना है। ठीक है, तो ये होता है उडियान बंद। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि आपको पहले 20 ब्रीदिंग काउंट करने हैं। करने के बाद आप डीपली इनहेल करेंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे और अपने मुंह से आपको कंप्लीटली एक्सहेल करना है। ध्यान रखें, आपको यहाँ पर अपने मुंह से सांस छोड़ना है। पूरा कंप्लीटली आप एक्सहेल करेंगे और उसके तुरंत बाद आप लगाएंगे जालंधर बंद, फिर आपको लगाना है उडियान बंद, फिर आपको लगाना है मूल बंद। ठीक है, फिर आपको इसको थोड़ी देर तक होल्ड करना है। आप महाबंद को थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, जितने देर तक आप होल्ड कर पा रहे हैं। इसके बाद इसको रिलीज़ करने के लिए आप सबसे पहले मूल बंद को रिलीज़ करेंगे, फिर उडियान बंद को रिलीज़ करेंगे, फिर जालंधर बंद को रिलीज़ करेंगे और धीरे धीरे आप सांस अंदर लेंगे। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपका कैसा बैठा? पहले आपने डीपली इनहेल किया, कंप्लीटली एक्सहेल किया, बाहिर कुंभक लगाया, जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद, देन आपने इसको होल्ड किया। अब छोड़ते वक्त पहले मूल बंद, फिर उडियान बंद, फिर जालंधर बंद। तो चलिए हम इसका भी अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों में आपको लेना है चिन मुद्रा, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, पोस्चर अपना चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही रहना चाहिए। नाउ स्टार्ट फोर्सफुली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, रैपिड ब्रीदिंग। नाउ डीपली इनहेल करेंगे और कंप्लीटली अपने मुंह से आपको सांस छोड़ना है। नाउ कुंभक लगाएंगे, जालंधर बंद, उडियान बंद, फिर मूल बंद लगाएं।
मूल बंध को रिलीज करेंगे, उद्यान बंध को रिलीज करेंगे, जालंधर बंध को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। नाउ रिलैक्स इन दिस पोस्चर। कुछ देर तक इस स्टिलनेस को फील करने की कोशिश करें। जब आप महाबंध के साथ भ्रस्त्रिका प्राणायाम के 2-3 राउंड करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका केवल कुंभक लग रहा है। केवल कुंभक का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिटेंशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आपको इनहेल या एक्सहेल करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी ब्रीदिंग अपने आप रुक जाती है। उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील होगा। आपकी जो फिजिकल बॉडी है बिल्कुल लाइट हो जाएगी और आपकी जो मेंटल बॉडी है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति और कामनेस आपको फील होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा आएगी कि आपको सांस तक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने का सही तरीका। अगर आप इसका अभ्यास सही तरीके से करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके अंदर के एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करता है, बल्कि ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये शरीर के अंदर के टॉक्सिन और इम्प्यूरिटीज़, जो अशुद्धियाँ हैं, उसको अच्छे से बाहर निकालता है। अब क्योंकि यहाँ पर रैपिड ब्रीदिंग होता है तो गैस का जो एक्सचेंज है वो बहुत ही अच्छे से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर निकलता है। अब अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से अंदर आएगी, आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो आपके जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका पूरी तरीके से बाहर निकलेगा तो उसके साथ आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो भी बाहर निकलेंगी, तो आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी दूर करता है। तो अगर आप इसका अभ्यास सही तरीके से करते हैं तो ये आपको एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देगा। ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद करता है। योग में ऐसा भी कहा गया है कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम का सही अभ्यास करने से सुषुम्ना नाड़ी में जो 3 ग्रंथि होती है, यानी कि 3 जो ब्लॉकेज है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि ब्रेक होती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति बहुत अच्छे से जागृत होती है। इसलिए जो हायर मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेलो ब्रीदिंग या भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर भ्रस्त्रिका प्राणायाम का आपको बिल्कुल सही अभ्यास करना है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है आपका पॉस्चर। आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका पॉस्चर प्रॉपर रहना चाहिए। दूसरा है ब्रीदिंग, आपको इक्वल ब्रीदिंग करना होगा। कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त उनको डिजीनेस सा फील होता है या फिर उनको सर में दर्द होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग ब्रीदिंग सही से नहीं करते। अगर आपका एक्सेलेशन कम होगा, यानी कि अगर आप सही तरीके से एक्सेल नहीं करेंगे तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपको डिजीनेस फील हो सकता है। तो आपको रैपिड ब्रीदिंग के साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको कंप्लीटली एक्सेल करना है और आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा जिनको हार्निया है, हार्ट डिजीज़ है, ग्लूकोमा है या वर्टिगो है, वो अगर इसका अभ्यास ना करें तो ही बेहतर है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आप इसको स्लो फेज़ में कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट है, जो अपने प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में है, वो इसको अवॉइड करें। जो अपने प्रेगनेंसी के पहले या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में है वो इसे किसी योगा गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करे तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।